डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरा जो थोड़ा ट्रेडिंग भी रहता है, तो मेरा अपना बच्चे का भी रहता है, जो मैं अपने बच्चे इसके पैदा करता हूँ, तो बड़ा नॉर्मली लाइफ स्टॉक मेरे पास ही रहता है, मेरी हंडी में रहता है। 20 से 25 लाख रुपया बड़े आराम से निकलता है मेरा, बड़े आराम से। इस बकरी को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक नॉर्मल किसान की भैंस भी बोल सकते हैं। बीटल बकरी रानी बकरी बोली गई है जी। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं अमृतसर पंजाब में गिल फार्म पर, जिसे सरदार सुखपाल जी पिछले 25 साल से चला रहे हैं। ये बीटल बकरी पर काम कर रहे हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की बीटल बकरियाँ हैं और इस फार्मिंग में इनका एक ट्रस्टेड नाम है। तो चलिए आपको आज मिलवाएंगे सरदार सुखपाल जी से और जानेंगे इनके इस बीटल बकरी फार्मिंग के बारे में। सरदार साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने फार्म का और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। पहले तो डॉक्टर साहब वेलकम आपका। आपने अपने रोज़ के टाइम में बहुत कीमती टाइम मैं आपका समझता हूँ, क्योंकि आपका मुझको परिचय कराने का तो बनता नहीं, आपको सारी दुनिया जानती है। तो मेरा सुखपाल सिंह गिल जी, अमृतसर पंजाब जी, और सिटी के 3-4 किलोमीटर पर मेरा फार्म है। हाँ जी सरदार साहब आप ये बताइए, आप बकरी पालन में कैसे आए? डॉक्टर साहब ऐसे था कि शुरू से अपने घरों में बकरी रहती है, तो हमारे जैसे ये पंजाब है और बॉर्डर की बेल्ट पड़ गई मेरी तकरीबन, ठीक है। तो मेरे घर में शुरू से ये बीटल बकरी थी, मेरे पुरखों ने रखी थी, दादा ने रखी, बाप ने रखी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरे पास भैंस भी थी, गाय भी थी। मुझको इसमें बहुत इजी लगा कि इसकी संभाल अच्छी है और वैसे इसका स्ट्रक्चर भी अच्छा है और रफ़ एंड टफ बकरी आपको पता है, ठीक है। उसमें क्या है कि इस बकरी को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक नॉर्मल किसान की भैंस भी बोल सकते हैं। बीटल बकरी रानी बकरी बोली गई है, ठीक है। तो तकरीबन मेरे इसमें एंट्री की है तो 20-25 साल हो गए डॉक्टर साहब। तो आपने बीटल से शुरू किया था? हाँ, बीटल से स्टार्ट किया आज तक बीटल ही कर रहे हैं? बीटल कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे बर्बरी बकरी है, तो दुम्बा है मेरे पास, तुर्की की दुम्बे हैं, ठीक है। तो बीटल मेरे पास तकरीबन 250 के करीब अभी फार्म में पड़ी आपके सामने ही है, ठीक है। तो 200-250 बेड भी है मेरे पास, जमुनापारी जो है। आप 20 साल से बीटल पे काम कर रहे हैं? हाँ। कैसी लगी ब्रीड आपको ये? बहुत अच्छी ब्रीड है जी, बहुत अच्छी ब्रीड है। बाकी डॉक्टर साहब जो मोटोलिटी की बात करते हैं हम लोग, बीटल ऐसी बकरी है जो भैंस का ही सिस्टम आप समझ के रखो कि जैसे भैंस होती है, ठीक है। रफ एंड टफ है, गर्मी सर्दी सब झेल लेती है। अब मेरी बकरी की जब मेरे से बुकिंग रहती है, महाराष्ट्र रहती है, तमिलनाडु रहती है, कश्मीर रहती है, जम्मू का मेरे पास 24 आवर ही से बोल के रखो कि कस्टमर रहता है। अब जम्मू में भी पल रही है, कश्मीर में भी पल रही है, पंजाब में भी पल रही है, ठीक है, महाराष्ट्र दिल्ली में पल रही है। बीटल एक अमृतसरी बीटल एक ऐसी बकरी है जो हर क्लाइमेट में सेट हो जाती है और मेन चीज़ इसकी मार्केटिंग की भी कहीं दिक्कत नहीं है। ये बताइए, आप बकरियां पाल रहे हैं और हाँ। बीटल पे काम कर रहे हैं, हाँ। फीडिंग में क्या देते हैं आप इनको? फीडिंग में मैं नेचुरल जो कुछ किसान के घर में होता है, मैं किसान हूँ, मेरे घर में जो है मैं वो दे रहा हूँ। उसका मतलब ये आ गया फीडिंग का कि मैं मक्का दे रहा हूँ, गेहूँ दे रहा हूँ, तो जौ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर उसमें कोई कमी पेशी लगती है, कमी पेशी रह जाती है, ठीक है, उसमें क्या टॉप ड्रेसिंग में मिनरल मिक्सचर वगैरह देना पड़ता है, वो मैं चोकर में देता हूँ, जैसे एक गेहूं का चोकर रहता है। और जो इसकी रहता है खाने में वो मैं साइलेज देता हूँ। कॉर्न भी इसमें आ जाता है ना, तो साइलेज बहुत बढ़िया है। आज के टाइम में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को, खासकर जो छोटा किसान रहता है, जो इसकी सोच है बड़ा जाने की, हर किसान की, मेरी भी थी, आज परमात्मा ने कृपा की है, सब पर करे। इसमें क्या है कि आज 6-6.5 रुपये साइलेज पड़ रहा है, जो मेडिकेटेड है, पूरा पैकिंग वाला है, ठीक है। चाहे घर में बनाते हैं वो तो जो बड़ा फार्मर रहेगा वो अपना बनाएगा, जो छोटा फार्मर है उसके लिए 6-6.5 रुपये में हरा चारा और मक्की मिलती है। ये बहुत बढ़िया है, मैं साइलेज दे रहा हूँ, बकरी को बड़े मज़े से खाती है। अभी आपके फार्म पर कितनी बकरियां हैं? अभी तकरीबन आपके सामने तकरीबन 250 के करीब बड़ी बकरी हैं। बच्चे तो लग रहते हैं, बच्चे की हम गिनती नहीं करते, जो बड़ी और 250-300 रहती है। क्योंकि अभी बकरीद निकल के गई ना, मेरे पास बकरे का अपना स्टॉक बहुत था, 300-350 था जो महाराष्ट्र मैंने सप्लाई किया। तो कुछ महाराष्ट्र गया, कोई दिल्ली गया, ठीक है,
कुछ इधर लोकल पंजाब में जैसे मलेरकोटला साइड रहेगी उधर गया जी। अच्छा ये बताइए, जैसे आपके यहाँ बच्चे होते हैं, आपका ये ब्रीडिंग सिस्टम है ना? हाँ, ब्रीडिंग तो सिस्टम। बच्चे होते हैं तो उनका केयर कैसे करते हैं आप बच्चों की? देखो, फार्मर कोई भी है, चाहे कोई ब्रीड भी रहती है बकरी की, मेन चीज़ है फार्मर का लाइफ स्टॉक में बच्चों का स्टॉक। अगर बच्चों का स्टॉक आपका तंदुरुस्त है तो आपका फार्म सक्सेसफुल है जी। उसके लिए आपको सूखी जगह चाहिए, उसकी वैक्सीनेशन चाहिए, जमते बच्चे को टेटनस चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बच्चे का सक्सेसफुल होगा आपका। जी, ये बताइए, अभी आपने जिक्र किया कि आप बेचते हैं। हाँ, नेचुरली आप इतना बड़ा हाँ, फार्म है, बिल्कुल जी, बेचना तो बिल्कुल। बनता है, हाँ, हाँ, क्योंकि सारे तो खुद नहीं रखेंगे। हाँ, 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 हाँ। क्या सिस्टम होता है आपका बेचने का? देखो, सिस्टम ये रहता है, एक तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक तो मैं बच्चा सेल नहीं करता जी। पहली बात, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे के लिए मुझको पूछो भी ना, 3 महीने से पहले मैं बच्चा सेल नहीं करता। मैं तकरीबन डॉक्टर साहब जो मेरी सेल का पॉइंट स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग है मेरी, जी। वो 20-25 किलो का बच्चा रहे, चाहे पट रहे चाहे पटोरा जी। रहे, तब सेल करता हूँ मैं। मतलब चाहे वो नर हो या मादा चाहे हो। मादा हो, लेकिन 25 किलो के नीचे जी। नहीं, क्योंकि जो नीचे बच्चा जाता है, जहाँ लोग जो भी करते हैं, जो लेते हैं, वो उनका है। लेकिन मेरा ये है कि अगर जो किसान है, अगर उसने ज़्यादा इससे प्रॉफिट लेना है, जैसे अब बहुत फार्मिंग नहीं भी हो रही इसकी गॉट की, और फेल भी बहुत हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो छोटा बच्चा रहता है उसका फीडिंग टाइम रहता है 3 महीने। अब मैं 15 दिन का बच्चा उठा के किसी किसान को दे दूं या किसी मंडी में सेल कर दूं, तो जो उसको परचेज करेगा उससे प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो पीरियड है वो मेन पीरियड है 3 महीने। इसीलिए हम 20-25 किलो का बच्चा 4 से 5 महीने का सेल आउट करते हैं। ज्यादातर फार्मर्स को ये शिकायत रहती है, किसान ने बकरियां खरीदी, 1 हफ्ते के बाद उसके फार्म पे जब पहुंचती हैं वो बीमार होने लगती हैं और मरने लगती हैं। क्या वजह है? डॉक्टर साहब, वजह तो यही है। देखो, मैं फार्मर हूँ, मेरे फार्म में कोई बकरी आती है या जाती है, मैं इसीलिए उसको वैक्सीनेशन प्रॉपर कर रहा हूँ। जो फार्मर और मंडीकरण का फ़र्क ही यही है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे लिए और पूरी पब्लिक के लिए। बहुत अच्छा सवाल है ये मेरे पास भी सवाल आता है जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या है कि वैक्सीनेशन सबसे मेन, उसमें वैक्सीनेशन कोई बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन वैक्सीनेशन का खर्चा भी जीरो इस मान के चलो। अगर एक बकरी की बात करें तो 15-20 रुपए के सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है जी। ठीक है, वैक्सीनेशन की वजह से कारण जब बकरी बच्चा देती है, उसकी वो सर्कल रहेगा बच्चा देने का, उसकी बॉडी की क्षमता कम होती है, तब वो बीमारी ज़्यादा पेकअप करती है। अगर उसकी वैक्सीनेशन हो तो वो उसको पेकअप नहीं करेगी, उसको लड़ने की मजबूती मिलेगी, जो माड़े सेल उसको अडाप्ट होते हैं। अब मेरे फार्म से कहीं दूसरी बकरी शिफ्ट हो रही है, इसीलिए मैं 1 महीने बाद शिफ्टिंग करवाता हूँ। मैं पहले शिफ्टिंग नहीं कराता, जो पहले स्पीड से आता उसके मैं हाथ जोड़ देता हूँ, भाई मेरे पास बकरी है नहीं, मैं 1 महीने बाद शिफ्टिंग करता हूँ। मरने का यही कारण है, जो मंडी की बकरी है या फार्म की बकरी का ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता है डॉक्टर साहब जी। हाँ, थोड़ा सा सिस्टम बताइए कि अगर आपसे कोई खरीदता है, हाँ, तो आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या सिस्टम है आपका, और उसको कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है जब आप सप्लाई करते हैं? थोड़ा आप इस बारे में अच्छी तरह से हमारे किसान भाइयों को बताइए। डॉक्टर साहब, एक तो हमारा ऐसा सिस्टम रहता है कि हम लोग ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर का ये मतलब रहता है कि आपसे 50% पहले फिक्स किया जाएगा, जो आपका और मेरा रेट रहेगा जी। ठीक है, 50% आप पेमेंट पहले जमा कराओगे। मैं बकरी दूंगा 1 महीने तक, चाहे मेरे फार्म में वैक्सीनेशन हुई है, मैं री-वैक्सीनेशन आपको करके दूंगा। जो 4 वैक्सीनेशन करते हैं, ईटी करता हूं मैं, गॉट पॉक्स आ गई है, नई एंट्री हो गई उसकी, वो भी करता हूं, ईटी भी करता हूं, पीपीआर भी करता हूं, हाईटेक भी करता हूं। ठीक है, पूरी वैक्सीनेशन करके फिर मैं बकरी आपके उधर पहुंचाता हूं। ठीक है, जो आदमी स्पीड बोलता है, कई आदमी मेरे पास आते हैं कि सरदार साहब तो पेमेंट लेके आए थे, ये लो उठाओ पेमेंट, मैं उनके आगे हाथ जोड़ देता हूँ, भैया नहीं, मैं 1 महीने तक बकरी दूंगा। क्योंकि बकरी का ज़्यादा जो फार्मिंग अपनी फेल होने का कारण ही यही है कि वैक्सीनेशन की कमी रहती है। अगर तो आपने लंबा चलना है, तो जैसे हम लोग चल रहे हैं 20 साल से 15 साल से, जो फार्मर हम पुराने चल रहे हैं, इसी वजह से चल रहे हैं कि हम उसकी अपनी स्पीड जो है कम रखी हुई है हमने। मतलब ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे अब क्या हो रहा है, अब क्या एक लॉट का सौदा हो गया, 20 बकरी पकड़ के चलो या 10 बकरी पकड़ के चलो, उसमें से 10 बकरी में 5 बकरी अच्छी आ रही है, तो 5 बकरी जो है कुवाड़ा आ रही है।
उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। हमारे पास, मैं बाहर से भी परचेज़ करता हूँ, मेरा परचेज़ करने का एक ही होता है, जो अपनी ब्रीड चेंज करने के लिए मुझको करनी पड़ती है, जो बड़ा ऑर्डर रहता है उसके लिए करनी पड़ती है। कुछ मेरा लाइव स्टॉक चलता है, कुछ बाहर से जो मेरे अपने पुराने फार्मर है उनसे परचेज़ करके मैं अपना ऑर्डर पूरा करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई है, ठीक है। और जो मेन चीज़, आप मुझसे चाहे 10 बकरी का ऑर्डर डालो, चाहे 100 का, चाहे 1000 बकरी का, मेरी बकरी की क्वालिटी एक ही आएगी, लेकिन मेरा टाइम 1 महीना रहेगा। जो 1 महीना जर सकता आदमी, ठीक है, वो मेरे से कांटेक्ट करे। स्पीड वाले से मेरा काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात और, अच्छी बकरी और अच्छे बकरे का क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा इस बारे में और बताइए। देखो, अच्छी बकरी ऐसे रहती जैसे मेरे पास कोई 7वीं 8वीं पीढ़ी चल रही है जी। आप जैसे जनरेशन बोल लो, 7वीं 8वीं जनरेशन आगे रिपीट हो रही है। उसमें क्या रहता है कि जो इन ब्रीडिंग है, आम फार्मों में हम लोग बोलते हैं एक स्टड रखा है, एक बकरा रखा है, 30 बकरी रख छोड़ी है, वो एक पर इशारा चली जाता है। उसके आगे वाला जो सर्कल पट का रहता है उस पर भी वो चला देते हैं लोग। इन ब्रीडिंग की वजह से बकरी का जो वजूद है कम रहता है। मेरे, आप बकरी चेक किया आपने, देखी है आपने, ठीक है, आप पहले भी खुश हो रहे थे कि इतनी बड़ी बकरी मैंने बहुत कम देखी है इस लेंथ की, क्योंकि इसको बकरी कम, भैंस, छोटी भैंस बोल सकते हैं इसको जी। बीटल अमरसरी को छोटी भैंस बोलते हैं, क्योंकि 6 लीटर 7 लीटर 5 लीटर नॉर्मल बात है। क्योंकि जिस बकरी का बॉडी वेट अपना 80 90 95 किलो रहेगा, उसके सामने लीटर 2 लीटर दूध तो कोई मैंने नहीं ना रखा था जी। ये है चीज़ इसकी। सरदार जी, आप 25 साल से कर रहे हैं अपना फार्म और अच्छी तरह से चला रहे हैं, तभी इतना बड़ा फार्म भी है। एक अच्छा खासा तजर्बा है आपको। आप इसमें अर्न क्या करते हैं, और जो हमारा किसान भाई करना चाहता है वो क्या सावधानी बरते? देखो, अक्सर फार्म बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जानकारी की कमी होती है, या ट्रेनिंग रही होती है, या फार्म का बनाने का या आधे अधूरे मन से किए गए होते हैं। थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को इस बारे में जागरूक कीजिए। डॉक्टर साहब, ऐसा है, जो किसान, नया किसान है, जिसका फेल होने का कारण है, एक तो मेन है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और सरकारी ट्रेनिंग ज़रूरी है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि पूरा फुल सारा कुछ बता देते हैं। और दूसरा, जो स्टार्ट का आपने बोला है, चाहे 10 बकरी से करो चाहे 5 से करो, अगर आपने प्रॉफिट लेना है बकरी में, गॉड फार्मिंग में आप प्रॉफिट में जाना चाहते हो, तो जो है सीधी बात है, देखो मेरा 15-20 साल का तजुर्बा है इस चीज़ में, ठीक है। आपके पास लाइव स्टॉक कम से कम 250-300 बकरी का, कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम इतना आपके पास लाइव स्टॉक हो, जिस पर आप 10 बकरी से 10 परचेज करके 100 पर भी जा सकते हो, 200 पर भी जा सकते हो। सबसे मेन चीज़ आदमी के पेशेंस, टाइम, इसमें टाइम बाउंड है। जो आदमी टाइम दे सकता है वो गॉड फार्मिंग में आए। कम से कम 3 साल 3.5 साल 4 साल का तजुर्बा रहेगा, फिर गॉड फार्मिंग में पैसा है। थोड़ा प्रॉफिट के बारे में बताइए अपने फार्म का। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरा जो थोड़ा ट्रेडिंग भी रहता है, तो मेरा अपना बच्चे का भी रहता है, जो मैं अपने बच्चे इसके पैदा करता हूँ, तो बड़ा नॉर्मली लाइव स्टॉक मेरे पास ही रहता है, मेरी हंडी में रहता है। 20 से 25 लाख रुपया बड़े आराम से निकलता है मेरा जी, बड़े आराम से जी। हाँ दर्शकों, सरदार जी ने आपको अपने बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।